हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और फ्रेंड अभी बज रहे हैं 6:10। हम बना रहे हैं शाम की चाय, गर्मा गर्म चाय। हमने गैस चालू की और चाय का पतीला हमने रख दिया है, उसमें शक्कर पत्ती अदरक हमने सब डाल दिए और हम चाय बना रहे हैं। तो फ्रेंड आज का हमारा ब्लॉग शाम के 6 बजे से और रात के खाने तक का ब्लॉग है, तो सोने तक का पूरा ब्लॉग है। तो ब्लॉग को बिना स्किप करे पूरा देखना, आपको अच्छा लगेगा और तभी पूरा समझ में आएगा। तो फ्रेंड हमने सबसे पहले चाय बनाई थी और हम चाय में थोड़ा सा नमक डालना भूल गए थे। और फ्रेंड आप मेरी ना आवाज़ पे मत जाना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो इसीलिए मेरी आवाज़ ऐसी निकल रही है। और नमक डाल के ना चाय बहुत टेस्टी लगती है, तो प्लीज़ आप कभी नमक डाल के चाय पीना, और फ़ायदेमंद भी रहती है, वो नुकसान नहीं करती चाय में नमक डाल के। तो बस वही हमने डाला था, थोड़ा सा हम भूल गए थे उसको नमक को डालना। तो हमने 2 कप चाय बनाई थी, वैसे चाय बनी थी 3 कप, लेकिन हम 2 ही लोग थे तो हमें तो 2 ही कप पीनी थी चाय, तो 1 कप हमारी चाय बच गई थी। और हमने चाय को कप में डाला और ले गए पीने के लिए चाय। फ्रेंड आप कितने टाइम चाय पीते हो मुझे बताना, कितने टाइम चाय पीते हो? मैं तो 2-3 बार पी लेती हूँ। हाँ 2-3 ही बार पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती। और ये मम्मी के लिए और मैंने अपने लिए चाय कर ली है। हम ले जा रहे हैं चाय पीने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे पेड़ों में पानी डालने। तो हम आ गए हैं छत पर चाय पी के पेड़ों में पानी डालने। और गाइस आप देख सकते हो अभी बिल्कुल भी फूल नहीं खिल रहे हैं, क्योंकि अभी गर्मी भी पड़ने लगी है और धूप भी अच्छी खासी निकल रही है, तो ज़्यादा फूल आ नहीं रहे हैं। ये देखो इतने बड़े बड़े फूल आते थे, अभी इतने छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। और छत पे जाके देखा तो क्या हुआ, पता चला पूरे पेड़ मुरझा रहे हैं। तो मम्मी ने और मैंने पानी डाला और इधर हो गई है संजा, तो हमने संजा की लाइट जला दी है। और लाइट जला के हम पूजा करने के लिए जाएंगे। तो हम मंदिर में पहुंच गए हैं पूजा करने के लिए, शाम की पूजा करने के लिए। हम हाथ मुँह धो के आ गए थे पूजा करने के लिए। तो हम पूजा कर रहे हैं शाम की। हमने घंटी बजा दी, भगवान की आरती करी और चल दिए तुलसी मैया को दीपक लगाने के लिए। तो हमने अपनी तुलसी को छत पे ही रख रखा है एक साइड में। उन तुलसी मैया को दीपक लगा दिया है हमने। और इतने में हमारी बेटी कहने लगी कि मम्मा मुझे भूख लगी है। हमने कहा क्या खाओगी? तो कहने लगी मुझे उपमा खाना है। तो हम उसके लिए उपमा बनाने लगे थे। और इधर हमारा काम कंटिन्यू चल ही रहा था। रात के खाने का भी सोच देखना है क्या बनेगा क्या नहीं। तो सबसे पहले हम उसके लिए उपमा बना देते हैं। और फ्रेंड वो सादा उपमा खाती है, और प्याज लहसुन हरी मिर्च मूंगफली के दाने कड़ी पत्ता ये कुछ नहीं खाती उपमा में। उसको सिर्फ सादा खाती है, नमक डाल दो बस, वो ही सादा खाती है। तो और देसी घी का तड़का लगा दो। तो बस हमने देसी घी का तड़का लगाया था उसको और सादा उपमा बनाया था। और जैसे हमने उसमें घी में पानी डाला तो वो छींटे हमारे ऊपर आने लगी थी और गैस पे भी हो गई थी। तो फिर हमने गैस भी साफ़ करी तुरंत ही। बेकार लगती है गैस, गंदी गैस बेकार लगती है, तो हम साथ साथ साफ़ भी करते जाते हैं। बस हमने सादा उपमा बना दिया और उसमें थोड़ा नमक डाल दिया है। कहने लगी मुझे सूजी का चीला भी खाना है, उपमा भी खाना है, चीला भी खाना है। तो हमने उसके लिए दोनों चीज़ें बनाई थी, एक सूजी का चीला बनाया था और थोड़ा उपमा बनाया था। तो हम वो सूजी के चीले का बैटर ही घोल रहे थे और इधर उपमा बन ही रहा है। ये देखो गाइस बिल्कुल सादा उपमा है, ऐसे लग रहा है जैसे सूजी का हलवा हो, लेकिन ये हलवा नहीं है, ये उपमा है नमकीन।
उसको सादा पसंद है, प्याज तो वो खाती ही नहीं है, तो इसीलिए हम डालते नहीं हैं। और देखो लेके खड़ी है अपने उपमा को, कह रही है कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि उसमें घी की खुशबू आ रही थी। गई लेके अपना उपमा, और हमने सादा उपमा बनाया था, तो सोचा अपने ठाकुर जी को भी भोग लगा देते हैं शाम का। इसी से हमने ठाकुर जी को भोग लगा दिए। इधर बेटी हमारी उपमा खा रही है, तब तक हम उसका चीला भी रेडी कर देते हैं। तो हमने तवे पे थोड़ा सा घी लगा दिया है ताकि चिपके नहीं चीला। हम चीला भी सूजी का ही बना रहे हैं, और हमने एक ही चीला बनाया था। तो हमने बेटर को तवे पे डाल दिया है, चारों तरफ फैला दिया है उसको, चीले को। और हमारी बेटी बार बार किचन में आती, मम्मा बन गया चीला, और मम्मा मेरे पैर में दर्द हो रहा है। वो काफ़ी दिनों बाद, 10-15 दिनों बाद स्कूल गई है, तब से वो अपनी नानी के घर मस्ती मार रही थी। तो वो आ गई हैं अपने घर पर। वो स्कूल गई थी आज, तो स्कूल में भी उन्होंने जो करा होगा, तो बोल रही है बार बार मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तो हमने थोड़ा सा उसका पैर भी दबाए थे। हमने कहा चलो तुम्हारा पैर भी दबा देते हैं, तब तक हम चीला बना के लेके आते हैं, आप चलो। देखो फिर आ गई, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। इधर इनका चीला बस बनने ही वाला है। चीला तो बन गया है, चीला तो खाया नहीं, पर पैर दबाने लग गई हमसे कि पैर दबा दो हमारे। तो हम उनके बैठ के पैर दबा रहे थे यार। अब क्या करें, बच्चा है, तो हमने कहा लाओ हम तुम्हारे पैर दबा देते हैं। बस उनके हमने पैर दबा रहे थे हम। और देखो कितने बजे से लेटी हुई है। तो है ही हमारी बेटी पतली दुबली सी। और इधर हम सोचते सोचते हम नतीजे पर पहुँचे कि हम क्या रात के खाने में पोही बनाए लेते हैं, क्योंकि मम्मी, मैं और छोटे वाले भैया हैं, तो हम 3 लोग हैं, तो हम पोहे बना लेते हैं। तो क्या हमने तो पोहे का पैकेट खोला और बस बनाने लगे हम पोहे। थोड़ा ही खाना था, क्योंकि हमने शाम को भी थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा लिया था, तो ज़्यादा भूख नहीं थी रोटी सब्जी खाने की, तो इसीलिए हमने पोहे ही बनाए थे। पोहे भी अच्छी लगते हैं, पेट भर जाता है हम लोगों का, तो पेट भर जाता है। और हम डालेंगे पोहे में प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और आलू। मेरे पति देव को आलू पसंद नहीं है पोहे में, तो तब वो होते हैं, तो तब हम पोहे में आलू नहीं डालते, और जब नहीं होते तो फिर हम आलू डाल के पोहा बनाते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है, तो वो चिड़चिड़ करते हैं, तो इसीलिए हम डालते नहीं हैं। तो इधर हमने प्याज, आलू भी काटेंगे, अभी तो हम प्याज ही काट रहे हैं। तो साथ में हमने प्याज हमारी कट चुकी है, और हमने कढ़ाई भी रख दी। इतने कढ़ाई गर्म हो जाएगी, और हमारी आंखों में से इतने आंसू निकल रहे थे, इतना पानी निकल रहा था, प्याज काट के इतना पानी निकल रहा था। तो हमने बारीक बारीक आलू काट लिए ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाएं, कच्चे नहीं रहें। हमने बारीक बारीक काटे थे आलू, और हमारी आंखों में से पानी निकले ही जा रहा था, क्योंकि प्याज की बहुत तेज़ मिर्ची लग रही थी। हम कैसे भी कर लें, पानी में डाल लें प्याज, कुछ भी कर लें, फिर भी हमारी आंखों में से आंसू आते ही हैं। और फिर हमने कढ़ाई में डाला सरसों का तेल। कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, तो हमने डाला सरसों का तेल। कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल। फिर
फिर हम छौंकने लगे पोहा। हमने सब काट के रख लिया था, हरी मिर्च, टमाटर, आलू। और इधर कढ़ाई में तेल डाल दिया, इधर पोहे को धो के रख लिया है। इसमें डाला हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। पर हमने लाल मिर्ची कम डाली थी क्योंकि हमने हरी मिर्ची काट ली थी, तो इसीलिए हमने लाल मिर्ची कम डाली थी। क्योंकि ज़्यादा चटपटा भी तीखा गर्मियों में नुकसान देता है ना, तो नॉर्मल ही मिर्ची खानी चाहिए। हमने क्या प्याज व्याज सब डाल दिए थे, आलू प्याज वगैरह सब तलने के लिए हमने डाल दिया था। फिर हमने मसाला तैयार कर लिया था। क्योंकि हमने बारीक बारीक टुकड़े करे थे आलूओं के। तो इधर हमारा मसाला बन रहा था, तब तक हमने पोयों में हरा धनिया डाल दिया। क्योंकि हमने हरा धनिया डाला नहीं था, तो हमने बस हरा धनिया डाल दिया। बिना हरे धनिए के अच्छे नहीं लगते, तो हमने ढेर सारा हरा धनिया डाला था। और इधर हमारी प्याज भी भुन गई थी। हमने धीमी धीमी गैस पर बनाए थे, कोई भूंज रहे थे, वरना प्याज जल जाती है, ब्राउन नहीं होती। हमने देखा तो आलू भी गल गए थे इधर। और हम 1 महीना अपने मायके रह ही आए, बहुत मज़ा आए। मायके की तो बात ही कुछ अलग होती है। वहाँ पे हमने बहुत मस्ती करी अपनी मम्मी के साथ में। और इधर हमारे पोहे बन रहे हैं, हमने छौंक दिए हैं पोहे, मसाले में पोहे डाल दिए हैं। उधर तो मेरी मम्मी ही खाना बनाती थी, मैंने एक भी दिन खाना नहीं बनाया। मेरी मम्मी खाना बनाती थी रोज़। और हम क्या, हमने टमाटर ला के रख लिए, लेकिन हम काटना ही भूल गए थे। मुझे सबसे लास्ट में याद आया, हमने टमाटर तो काटे ही नहीं हैं। तो फिर हमने बाद में टमाटर काट के डाले थे। तब तक हमने सारा सामान मिक्स करके रख दिया था। ये टमाटर हमने बाद में डाले थे। फिर इनको थोड़ी देर ढक के रख दिया था भाप लगने के लिए। इसमें टमाटर भी गल जाएंगे, तब तक हम अपने किचन के बाकी के काम निपटा लेते हैं। जो भी गंदे बर्तन हैं उनको बाहर रखाते हैं निकाल के किचन में से। और तब तक हमारे टमाटर गल रहे हैं पोयों के अंदर। तो हम सारे किचन में से जितने भी गंदे बर्तन हैं वो बाहर रखाते हैं। अब सोच रहे होंगे गायब हो गई, क्योंकि मैं बर्तन बाहर रखने गई थी ना, इसीलिए। तो हमने आके फिर अपने पोयों को देखा तो हमारे पोहे बन गए थे और टमाटर भी गल गए थे। हल्की सी भाप लगानी थी। बढ़िया अच्छे खिले खिले पोहा बन गए हैं। और मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। मैं 10-15 दिन बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि मायके में थी तो ब्लॉग बन नहीं पा रहे थे। इस चक्कर में तो मैं ब्लॉग डाल नहीं पाई थी। ये देखो हमारे खिले खिले पोहे। और इधर हम मम्मी को देने जा रहे हैं पोहे में सेब डाले मोटे वाले। और क्या, हम लोगों ने खाना खा लिया है, करीबन बज रहे हैं 10:30। और हमने गैस वैस साफ़ कर देते हैं। किचन हम रात में ही साफ़ करके रख देते हैं किचन, तो सुबह को ज़्यादा हवड़ धवड़ नहीं मचती है। क्योंकि बेटी स्कूल जाती है तो जल्दी करना पड़ता है, तो इसीलिए हम किचन को पूरी क्लीन करके रात में ही डाल देते हैं। पूरी किचन को क्लीन करके तब सोते हैं हम। सुबह भी झाड़ू लगाते हैं, लेकिन अगर ऐसी फैली किचन छोड़ दो तो अच्छा नहीं लगता, तो हम पूरी किचन को रात में ही समेट के तब सोते हैं। तो हमने नीचे भी कचरा हो रहा था तो उनको भी साफ़ कर दिया। तो हमें
किचन साफ़ ही कर रहे थे तो हमने कचरा बटोर लिया था, इकट्ठा करके उसको फेंक आए थे कचरे को। और देखो फ्रेंड, हमारी पूरी किचन क्लीन हो गई। देखो नीचे से प्लेटफॉर्म सब, पूरी किचन क्लीन हो गई। और क्या, ठाकुर जी के भी सोने का टाइम हो गया था तो हम ठाकुर जी को सुला रहे थे। तो हम ठाकुर जी को सुलाने लगे थे तो थोड़ी सी देर उनको लोरी गा के सुलाई थी तो ठाकुर जी सो गए थे हमारे ठाकुर जी। हम क्योंकि थोड़ा सा हम कपड़े फैले हुए थे हमारे बेड पर, हम मायके से आए थे तो हमने बैग वैग खाली करा था और कुछ हमारी अलमारी में भी कपड़े रखे थे, गरम कपड़े। तो क्योंकि अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, गरम कपड़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें वो भी उठा के रखने थे। तो हमने कहा अभी तो हम ये पिन्नी में ही भर के रखे देते हैं, फिर बाद में हम इनको उठा के रख देंगे। तो बस हम वो ही बेड क्लीन कर रहे थे, वो उठा के रख रहे थे अपनी बेटी के कपड़े। अभी हमने एक पॉलीथीन में रख दी थी, कल वल में हमें जब भी समय मिलेगा तो हम इनको उठा के रख देंगे। कहीं से आओ तो फ्रेंड काम बहुत फैल जाता है, तब तो बैग लगा के ले जाओ, फिर आके बैग खाली करो। पूरे कपड़े वैसे जमा के रखे थे। ये एक दो नई साड़ियाँ थी तो हमने वो साइड में रख दी थी, कल हम अपनी सेफ खोलेंगे तो हम उनमें रख देंगे, तब तक हमने साइड में ही रख दी थी। और ये भी थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ था बेड पे तो ये भी हमने उठा के रख दिया और बेड हो गया है पूरा क्लीन। बेड पर से हमने सारा सामान हटा दिया और हम अपना रात का सूट पहन के आ गए हैं, अपने हाथ मुँह धो के, क्योंकि हम रात में अपनी रूटीन वाली क्रीम लगाते हैं। जो हम मॉर्निंग में लगाते हैं वो ही हम सुबह में भी लगाते हैं और शाम में भी लगाते हैं। ये ही सनी की मॉइस्चराइज़र क्रीम है, ये हमें डॉक्टर ने बताई थी लगाने के लिए, तो हम वो ही लगाते हैं। तो हम कोई फाउंडेशन वगैरह जब मेकअप करते हैं या कहीं बाहर पार्टी वार्टी में जाते हैं तो तब मैं फ़ाउंडेशन लगाती हूँ, वरना सुबह नहा धो के यही क्रीम लगाती हूँ और रात में भी मुंह धो के यही क्रीम लगाती हूँ। इससे चेहरा एकदम सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम एकदम सॉफ्ट हो जाता है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगता, एकदम अच्छी क्रीम है। इसको थोड़ी देर अच्छे से अपने फेस पे लगाते रहो तो अपना आप ही चेहरा एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो मैं रात में इसी को लगा के सोती हूँ रोज़। मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 महीने हो गए उसको लगाते लगाते। कुछ दिन पहले मेरे चेहरे पे दाने दाने हो गए थे, तब मुझे डॉक्टर ने यही क्रीम बताई थी, तब से मैं यही लगा रही हूँ। लगा के और इसको सो जाती हूँ, सुबह उठ के ठंडे पानी से मुँह धो लेती हूँ। तो देखो एकदम लग रहा नहीं है ना कि जैसे कोई क्रीम लगाई है चेहरे पे। और अब बज रहे हैं 11:15, अब हम जाते हैं सोने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।